आज मुअस्सिर तरीक़ेकार, ये हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है। मुश्किल, सच बोलूँ तो मारा जाऊँ, ना बोलूँ तो बेइज्जती होगी। क्या लिखा है? उन्वान दोबारा आप सुन लें, खानकाही निज़ाम तालीम व तरबियत और अमली तसव्वुफ़ का नफाज। इसके लिए मुअस्सिर तरीक़ेकार क्या होगा, इस पे हमें गुफ्तगू करना है। हमारे सामने मसला ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ जाहिल सूफ़ी कहता है कि शरीयत मौलवियों का पेशा है, और जाहिल किस्म का आलिम कहता है कि ये जितने सूफिया हैं फ़लाँ हैं, इस शक्ल में उस शक्ल में, ये सब जाहिल हैं। ये लफ्ज़ी बहसबाजी और क्या क्या चीज़ें हैं। इस माहौल में काम के लोगों के दरमियान बैठकर काम की बात करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जहाँ बिल्कुल भी हमारे जैसे लोग हों, निकम्मे दुनियादार, जिनका तसव्वुफ़ से कोई ताल्लुक़ ना हो, वो तसव्वुफ़, अमली तसव्वुफ़ के नफाज की बात करने लगें, ये भी समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि खैर की बात करते करते कहीं खैर बरपा ना हो जाए, इसलिए हम खैर की बात करते। नेक काम हमसे नहीं हो पाएगा, कोई अच्छा काम हम नहीं कर पाएंगे, ये सोच करके हम करना शुरू नहीं करेंगे। करेंगे, हम बात करेंगे, बहस करेंगे, तस्करा और मुज़ाकरा करेंगे, ताकि करते करते कहीं दिल में बैठ जाए कि कर ही डालते हैं। इसलिए ये सेमिनार में बहस हो रही है अमली नफाज की बात, अमली तसव्वुफ़ के नफाज की बात। बुनियादी दो चीज़ें हम शुरू में बयान कर देते हैं। एक लफ्ज़ है वरा और एक लफ्ज़ है तक़वा। अमली तसव्वुफ़ की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। तक़वा कहते हैं हराम चीज़ों से बचना, और वरा कहते हैं मुश्तबा चीज़ों से बचना। नाजायज़, ये शक हो कि इसमें नाजायज़ शामिल है, ये शक हो कि इसमें हराम शामिल है, मतलब यकीन नहीं है, सिर्फ शक है कि इसमें नाजायज़ हराम शामिल है। वो पानी पीना, वो खाना खाना, वो रोज़ी हासिल करना, वो तिजारत करना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, शक को शुबह और मुश्तबा वाली चीज़ों से परहेज़ करना, ये लफ्ज़ है, ये चीज़ है वरा। और हराम, जो वाज़े हराम है, उससे बचना, ये है तक़वा। हम जब अपना जायज़ा लेते हैं तो देखते हैं कि हम दोनों में ज़ीरो हैं। कम से कम हम अपना जायज़ा लेते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में ज़ीरो हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमने शुरू में जब पढ़ना लिखना शुरू किया था तो ज़बीहा के मसले पे बहुत ज़्यादा सख्त थे कि फ़लाँ का ज़बीहा नहीं खाएंगे तो फ़लाँ शहर का नहीं खाएंगे, फ़लाँ के सामने होटल होगा तो नहीं खाएंगे। आज हम में से जितने लोग हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, पूछते हैं कि ज़बीहा हलाल है कि क्या है, किसने ज़बह किया, किसी भी होटल में बैठ के खा लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सूफिया का तरीक़ा था कि हर जगह का ज़बीहा नहीं खाते थे, और हम कहते हैं ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है। ये सूफिया का तरीक़ा है, सोच समझ करके, देख सुन करके खाना पीना, ताकि मुश्तबा चीज़ों से आदमी बचा रहे। तो हमारा अमल शुरू से हम ज़ीरो पॉइंट पे खड़े हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं, और बात कर रहे हैं अमली तसव्वुफ़ की। लेकिन हमारे लिए काबिल तारीफ़ बात यह है कि अमली तसव्वुफ़ की बात करने लगे हैं, और ये एतराफ़ करने लगे हैं कि हम मुश्तबा चीज़ों से नहीं बचते हैं। हम ये एतराफ़ करते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानते हैं, बूझते हैं। पहले बैंक के सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट होता था और जो मिलता था मुनाफा, उस पर हम गौर करते थे, मुफ्ती साहब से पूछते थे कि हमारे लिए जायज़ है कि नहीं जायज़ है। आज हम नहीं पूछते हैं। और बहुत सारे निज़ाम है दुनिया के जो मुफ्तियाने कराम से हम मसले पूछते थे, आज पूछते नहीं है, बल्कि रास्ता निकालते हैं कि और ये हलाल हो जाए, और ये जायज़ हो जाए, और ये हलाल हो जाए, और ये जायज़ हो जाए।
तो ये और हलाल कराना और जायज़ की रास्ते तलाश करना ये सूफिया का तरीक़ा नहीं है, ये दुनियादार का तरीक़ा है। अगर हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये सूफिया का तरीक़ा है और ये दुनियादार का तरीक़ा है और हमें सूफिया के तरीक़ पर चलना है, तो इंशाअल्लाह ताला 8-10 में से एक आदमी ठीक हो गया तो हमारा बैठना हल हासिल हो जाएगा। बात गलत तो नहीं करो भाई, आप बहुत गौर से देख रहे हैं, मुझे शक की निगाह से, मुश्तबा निगाह से देख रहे हैं। दूसरी बात, इससे आगे की बात क्या है कि अमली तसव्वुफ जो किताबों में मौजूद है वो अलग है, वो नज़रियाती है, और जिनको हम बरतना चाहिए, बरतने की कोशिश करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए, वो अलग चीज़ है। इन दोनों में इतना फासला क्यों हुआ, कब से हुआ, एक अपने आप में बड़ा मसला है। इसमें जितना योगदान, हिस्सादारी हमारी है, जो कहते हैं कि हम उलमाए दीन है, मौलवी है, मौलाना है, उससे ज़्यादा योगदान उनका है जो कहते हैं कि हम सूफ़ी हैं और फलां हैं और फलां हैं। दोनों बराबर के हिस्सादार हैं इस फासले को मजबूत करने में, मुसाफत को मजबूत करने में। तो दोनों अगर ज़िम्मेदार हैं तो दोनों अपनी अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि हम दोनों कदम आगे बढ़ाएं। दो मुअस्सिर तरीक़े हमने लिखे हैं, बहुत तफसील में ना जाकर। पहला मुअस्सिर तरीन तरीक़ा क्या है कि हम लोग खानकाही दरगाही नौजवानों से दोस्ती करें। दरगाही किस्म के जो खानकाह हैं वहाँ के बच्चों से दोस्ती करें, वहाँ के नौजवानों से दोस्ती करें, और आप बूढ़े लोग वहाँ के बूढ़ों से दोस्ती करें, उनको करीब करें, उनसे करीब हों। करीब होने में, करीब करने में जो इस्लाह होती है, जो फलाह होती है, वो तकरीरों से नहीं होती। सूफिया ने करीब करीब रह के जो बातें की हैं, मजमे में जो नहीं कहा, जो करीब करीब मजलिसी गुफ्तगू में कही है, उसका जो असर आया है, जो इसका इनकलाब बर्पा हुआ है, उनकी तहरीरों और लंबी तकरीरों से नहीं हुआ। इसीलिए सूफिया कराम की अपनी मजलिस जो ख़ास होती थी, तन्हाई में या छोटे कमरे में या पंज वक्ता नमाज़ों के बाद या मुख्तलिफ़ औक़ात में, ये करीब करीब जो बैठकर गुफ्तगू होती थी और ख़ास ख़ास मौज़ूआत पर, छोटी छोटी बातों पर। आप सूफिया के मलफूज़ात को पढ़िए तो लगता है कि कुरान के छोटे छोटे टुकड़े उसी के लिए, उसी पर उतरे हैं। जिस जिस मौके पर छोटे टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, कुरान के कई कई टुकड़े करके सूफिया ने इस्तेमाल किए हैं। लगता है कि ये आयत इसी मौके से उतरी है, ये टुकड़ा इसी मौके से उतरा है। ये इस बात की दलील है, ये हमें समझ देता है, सीख देता है कि छोटी छोटी मजलिसी गुफ्तगू और कुर्बत जो होती है, ये उल्फत में बदल जाती है और इफ़ाम व तफ़ीब का रास्ता हमवार कर देती है। तो मुअस्सिर तरीन पहला तरीक़ा ये है कि हम लोग जिनको समझते हैं कि उन्होंने तसव्वुफ़ को बदनाम किया, सूफिया की रवायात के ख़िलाफ़ चले गए और शरीयत को मौलवियों का पेशा समझ लिया, या मदरसा मस्जिद ये मौलवियों का मरकज़ समझ लिया, उनसे हम दोस्ती करें, उनसे करीब हों, उनको अपने इदारे में दाखिला दें, उनको पढ़ाएं, ताकि उनके महल्ले में, उनके मरकज़ में, उनकी दरगाहों में, उनकी खानकाहों में हमारे हमनवा लोग मौजूद हो जाएं। फिर जब हम उनके करीब हों तो उनको देखें, उनको समझें कि किस हद तक वो दीन से दूर हैं, हम उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। और फिर हमें वो करीब से देखें कि जिसको उन्होंने ऐसा समझ रखा था कि इन्हें दूर रखना चाहिए, उन्हें एहसास हो कि मैंने गलती की, ये तो हमारे मुसली हैं, ये हमारे खैर खां हैं, ये हमारे बही खां हैं। तो दोनों एक दूसरे को समझकर और एक दूसरे की खैर खाही करने की कोशिश करें। पहला मुअस्सिर तरीन तरीक़ा ये है अमली नफाज की। और अमली नफाज का दूसरा जो तरीक़ा है, जो रवायती तरीक़ा है, मुअस्सिर तरीक़ा है, सूफिया का तरीक़ा है। आप जानते हैं कि सूफिया कराम ने, मुख्तलिफ़ सूफिया कराम की तारीख़ मिलती है कि अपनी अपनी खानकाहों में वो मुख्तलिफ़ किताबों का दर्स दिया करते थे। जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने के बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन और बदायूं शरीफ के छोटे सरकार, बड़े सरकार व दिगर बुज़ुर्गान दीन मशारिकुल अनवार का दर्स देते थे, जो अहादीस की किताब है।
फ़िक़्ह हनफी की तरतीब के मुताबिक ये हदीस की मजमुआ किताब है। और इस किताब के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हाफिज़ थे। पहली किताब थी जिसका हिफ्ज़ किया। उसके बाद उन्होंने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अली रमा की बारगाह में जो 6 साल कुरान पाक को नाजरा पढ़ना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इसको हम याद कर सकते हैं। फिर मेहनत की तो 22 साल की उम्र में हज़रत बाबा फरीद की बारगाह में हाजिर हुए थे और जब तीसरी मरतबा 25 साल की उम्र में गए तो पूरे मुकम्मल हाफिज़ कुरान थे। तो इससे एक बात समझ में आती है, हज़रत बाबा फरीद की बारगाह में बाज़ाब्ता दरसगाह थी कुरान पढ़ाने की। पहले वो नाजरा दुरुस्त कराते थे, फिर हिफ्ज़ अगर कोई करना चाहता था कराते थे, और बहुत से लोग उनकी बारगाह में पढ़ते पढ़ते हिफ्ज़ कुरान का शौक़ पैदा होता था, वो हाफिज़ कुरान हो जाते थे। उसी बारगाह की देन है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया 22 साल की उम्र में। तो और उसी दरसगाह में मशारिकुल अनवार आपने पढ़ी है। दूसरी किताब अवारिफुल मारिफ, कम से कम दिल्ली हिंदुस्तान की गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की 5 खानकाहों की तारीख़ मिलती है जहाँ बाज़ाब्ता दर्स में शामिल थी ये किताब। वो किताब है अवारिफुल मारिफ। और तीसरी किताब है शमाइल तिरमिज़ी। ये भी बहुत सारे बुजुर्गान दीन ने अपनी दरगाहों में, अपनी खानकाहों में बाज़ाब्ता रोज़ाना पढ़ाते थे, सबकन हदीस पढ़ाते थे। ये तीसरी किताब है। और चौथी किताब है मुकाशफ़तुल क़ुलूब। ये भी कई जगह दाखिल थी। तो अगर ये किताबें इस लायक हैं कि बुजुर्गान दीन ने अपनी बारगाहों में बाज़ाब्ता सबकन पढ़ाया है, तो आज भी इन किताबों को दाखिले निसाब किया जाए खानकाहों में, दरगाहों में। और जाहिर है कि खानकाहों में, दरगाहों में हमारी नज़र में बहुत से सज्जादा नशीन या गद्दी नशीन इस लायक नहीं है कि इबारत पढ़ सकें। तो हम उसकी तैयारी करें, हम उनके करीब हों, हम मौका हासिल करें कि हम दर्स दे सकें और उनके बच्चों को अपने मदरसों में दाखिल करा करके उनको पढ़ाएं, लिखाएं, आलिम दीन बनाएं ताकि उन किताबों को पढ़ा सकें। और ये एक दिन में नहीं होगा, कोसने से नहीं होगा, एक दूसरे की शिकायत करने से नहीं होगा, करने से होगा। अब हम चाहे 10 साल के बाद रिजल्ट आए या 15 साल 20 साल के बाद आए, लेकिन करना है तो करना है। तीसरी चौथी किताब जो है, तशरीफ लाए, आप हज़रात तशरीफ रखें, बैठ जाइए। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आगे हम कहें? चलिए, तो ये 4-5 किताबें हो गई। उसके बाद 2 किताबें और भी ऐसी हैं जिनको हम खुद दाखिले निसाब कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुअस्सिर किताबें हैं। पहली किताब है मकतूबात इमाम रब्बानी। मौज़ूआती एतबार से हम शामिल कर सकते हैं उस किताब को, मकतूबात इमाम रब्बानी। और दूसरी किताब है मकतूबात सदी दो सदी, हज़रत शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी की। इन दोनों किताबों की वकालत हम इसलिए कर रहे हैं कि आज आप जानते हैं पूरी दुनिया में एक निज़ाम चला है डिस्टेंस कोर्स का, फासलाती निज़ाम तालीम। कहीं भी रहो, फासला कितने फासले पर रहो और तुम BA MA और फलां फलां करके अब डिग्री होल्डर हो जाओ, सनद याफ्ता हो जाओ। ये जो सिस्टम चला है ये हमारे बुजुर्गान दीन का तरीक़ा है। और ये मकतूबात सदी दो सदी, मकतूबात इमाम रब्बानी, ये क्या है? उनके खतूत का मजमुआ है जो बाज़ाब्ता वो ख़िताब करके लिखते थे फ़लाँ हुक्मरान को, फ़लाँ जागीरदार को, फ़लाँ पुलिस वाले को, फ़लाँ पुलिस वालों को। तो ये सब लिखते थे उनकी इस्लाह के लिए, और सुनते थे कि फ़लाँ शख्स के अंदर ये खामी है तो उसका नाम ले करके उसके नाम ख़त लिखते थे, मकतूब लिखते थे। तो ये मकतूब निगारी की जो रवायत है इस्लाह की गरज से, और मुख्तलिफ़ मैदान अमल के मुख्तलिफ़ शोबों के अफराद को उन्होंने मुखातब किया है। तो मुख्तलिफ़ शोबों के अफराद की मुख्तलिफ़ खूबियाँ मुख्तलिफ़ तनाजुर में होती हैं, इसलिए
मकतूबात सदी दो सदी और मकतूबात इमाम रब्बानी दोनों किताबों को दाखिल निसाब करना आज की तारीख़ में बहुत मुफीद होगा और मौसर तरीन वसीला है ये तसव्वुफ़ की अमली तौर से नाफिज करके इस्लाह की कोशिश में आगे बढ़े। अब एक और चीज़ हमने अलग अंदाज में लिखी है कि एक मौलवी एक सूफ़ी अगर दोस्त हो जाते हैं, किसी खानकाह में बैठते हैं या सूफ़ी मदरसे में आ गया या मौलवी खानकाह में चला गया और ये दोनों दोस्त हो गए गहरे और पट भी गई दोनों की अच्छी, तो अगर बात होगी कभी बाजी होगी उन दोनों में तो कैसी बहस करेंगे, वो क्या क्या करेंगे। जो फ़िक़्ह शरीयत को मानने वाला है वो दोस्त हो गया तसव्वुफ़ का, जो दावेदार है तसव्वुफ़ का, लेकिन उसने इस दोस्त की वजह से तसव्वुफ़ को समझ लिया और तसव्वुफ़ वाले ने शरीयत को समझ लिया। अब दोनों ने समझ लिया एक दूसरे को तो क्या सूरत हाल होगी, उनके मुज़ाकरात का रंग व आहंग क्या होगा। सुनिए थोड़ा सा है, 5 मिनट नहीं लगेगा। ये आपके फर्रुखाबाद स्टेशन पे लिखा, सुनिए उसको। एक कहेगा कि शरीयत हमारे जिस्मों पर लागू होती है और तसव्वुफ़ उसे दिलों में उतारता है, इसीलिए हर ज़माने में शरीयत और तसव्वुफ़ हमेशा ही इंसानी मुआशरा में साथ साथ चलते रहे हैं और दोनों में मुनाफरत पैदा करने वालों का नामो निशान मिट गया। तो दूसरा कहेगा कि शरीयत से किरदार को ज़िंदगी मिलती है और तसव्वुफ़ से किरदार को जज्बात की हवा लगती है, जिसकी सरसराहट सूफियाना नस्लों में महसूस की जाती है एक ज़माने तक। तो दूसरा यह हक़ बयानी करेगा कि फ़िक़्ह शरीयत से अमल का सांचा मिलता है और तसव्वुफ़ उसमें इखलास पैदा करता है। तो उसी लम्हे दूसरा बोल पड़ेगा कि शरीयत से अच्छी आदतें परवान चढ़ती हैं तो तसव्वुफ़ उन आदतों में इस्तिक़ामत की बंदिश करता है। ये कहेगा कि फ़िक़्ह शरीयत महज़ एक मुताला है जबकि तसव्वुफ़ एक रवैया है और मुताला शऊर देता है तो तसव्वुफ़ बरतने का सलीक़ा सिखाता है। तो दूसरा बोल पड़ेगा कि फ़िक़्ह शरीयत मुआमलात का ज़ाब्ता है तो तसव्वुफ़ उन मामलों की तकमील का पेशखेमा है। फिर पहला गोया होगा कि शरीयत उसूल व आदाब का मजमुआ है तो तसव्वुफ़ उन उसूलों के हुस्न अमल की तस्वीर है। एक कहेगा कि शरीयत अहकाम व मसाइल का इल्म है तो तसव्वुफ़ उन पर अमल और तामील की तहरीक। तो दूसरा कहेगा कि शरीयत मुआशरत का अमली दायरा है तो तसव्वुफ़ उसका अखलाक़ी पहलू है और शरीयत के उसूल जिसे तुम फ़िक़्ह कहते हो ये सरासर शरीयत का ज़ाहिर है तो तसव्वुफ़ हकीकत का रास्ता दिखाता है। तो तसव्वुफ़ उसका बातिन है। तो सूफ़ी दरगाही दोस्त कहेगा तो फिर झगड़ा किस बात का है, तो फिर झगड़ा किस बात का है। एक हकीकत का रास्ता दिखाता है तो दूसरा मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। इसी गुफ्तगू के बीच एक तीसरा भी शामिल हो जाता है और कहता है कि दोनों की गुफ्तगू का खुलासा यही तो हुआ कि एक फ़िक़्ह ज़ाहिर है तो दूसरा फ़िक़्ह बातिन है, लेकिन दोनों ही वहदत के अटूट रिश्ते का हिस्सा है कि एक ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाता है तो दूसरा उसे मोतबर बनाता है। एक तहज़ीब का खाका देता है तो दूसरा उसमें रंग भरता है। बात मज़ीद आगे बढ़ती है तो एक कहता है यानी शरीयत व तसव्वुफ़ एक ही हकीकत के दो पहलू हैं, क्या ये कहना चाहते हो। तो फिर दोनों हामी भरते हैं और एतराफ़ करते हैं कि तसव्वुफ़ इस्लाम की शिराज़ा बंदी का वो दाखिली उन्सुर है जो अक़ायद, अखलाक, आमाल और शरीयत व तरीक़त के दिगर तमाम हिस्सों और अज्ज़ा में खून की तरह गर्दिश कर रहा है। तो एक बोल पड़ता है यानी कानून, मुआशरत, मईशत और सियासत जिसे जैसे हर निज़ाम का एक ढांचा और साँचा होता है तो रूहानियत उसकी जान होती है। तो बगौर सुन रहा तीसरा बोल पड़ता है कि यानी यही साँचा या ढांचा जिसे तुम फ़िक़्ह इस्लामी कहते हो।
तो दोनों बोल पड़ते हैं कि जी हाँ, जबकि रूहानियत का उन्वान यही तसव्वुफ़ है, इसीलिए तसव्वुफ़ इस्लामी मुआशरा के रोज़े अव्वल से मौजूद है, तो फिर रहती दुनिया तक बाकी रहेगा भी इंशाअल्लाह ताला। फिर उन तीनों की नुमाइंदगी में एक मुतफ़क़ा एलामिया जारी किया जाता है, जिसकी पहली लकीर ये होती है कि सच तो ये है कि तसव्वुफ़ इस्लाम की खालिस तरीन और पाकीज़ा तरीन ताबीर है। उसके बाद हस्ब ज़ैल तस्लीम शुदा हक़ाइक़ दर्ज होते हैं। तसव्वुफ़ नमूद इस्लाम की हम कदम और तसव्वुफ़ की तारीख़ ख़ुद इस्लाम की तारीख़ है। तसव्वुफ़ की तहरीक दीन इस्लाम की तहरीक है, तसव्वुफ़ की दावत इस्लाम की दावत है, और तसव्वुफ़ का फ़रोग़ दीन इस्लाम का फ़रोग़ है। तसव्वुफ़ इस्लाम की मानवी क़ुव्वत है और उसकी बका का अमली ज़ामिन है। इस्लाम अगर हकीकत है तो तसव्वुफ़ उसका इरफ़ान है। इस्लाम अगर तमद्दुन है तो तसव्वुफ़ उसका जौहर है। इस्लाम अगर शरीयत है तो तसव्वुफ़ उस शरीयत की रूह है। इस्लाम अगर सोसाइटी है तो तसव्वुफ़ उसका बंधन है। तसव्वुफ़ अपनी हकीकत के एतबार से, अपनी हकीकत के लिहाज से रब्बुल आलमीन तक पहुँचने का रास्ता है। ये नफ्स के तज़किया, तस्फ़िया और सीरत की तामीर का उलूही मिनहाज है। तसव्वुफ़ इंसानी रूह की शनाख्त और सही फ़ितरत की बाज़याफ्त का मुबारक और मुसलसल सफ़र है। ख़ुलासा ये कि तसव्वुफ़ सेहत फ़िक्र और हुस्न अमल का आफाकी इस्लामी मेयार व मिनहाज है। तसव्वुफ़ फ़िक़्ह इस्लामी का जौहर, इस्लामी अखलाक का सांचा और इस्लामी शरीयत का जादू है। जिस पर चढ़ जाता है उसमें दूसरों पर अपना रंग चढ़ाने की कीमियाई क़ुव्वत व सलाहियत पैदा हो जाती है। तसव्वुफ़ बेशक एक नशा है जिसकी तुरशी नहीं उतरती, लेकिन ये कोई अफ़ीम नहीं जिसका नशा भूख, प्यास, फाका जैसी हवाओं से भी उतर जाए। तसव्वुफ़ एक ज़मीनी सच्चाई है जिसको उसे बातिल कहने वाले भी मानते हैं, लेकिन हवाओं के दोष पर उड़ जाने की वजह से ज़मीनी हकीकतें उनकी नज़र में नहीं आती। फिर तीनों नुमाइंदे एलामिया पर दस्तखत करते हैं और फिर हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, या उसको आप कहिए हालात इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि दुनिया भूल जाती है कि मौलवी अलग चीज़ है और सूफ़ी अलग चीज़। दोनों ही एक दूसरे में गुम और मुदगम हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे में गुम और मुदगम हो जाते हैं। ये सब फ़रोग़ तसव्वुफ़ फाउंडेशन कन्नौज के मुअस्सिर तरीक़ेकार का खुशगवार नतीजा है। अस्सलामु अलैकुम।